जो हमने जो पेपर लिया था उस पर जो निशान लगाया था उसको भी काट लेंगे। यहाँ पर हमारी जॉइंट आएगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ शकील और हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो जो है बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कम कपड़े में चूड़ीदार सलवार की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप नहीं करके एंड तक देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जब भी हम कोई ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कपड़ा नापेंगे। मैं आपको कपड़ा नाप के दिखा दूंगा। ये देखिए, ये कपड़ा आ रहा है 90 सेंटीमीटर। ये डबल फोल्ड किया हुआ है। अगर इसको खुला करेंगे तो 1 मीटर 80 पॉइंट आ जाएगा कपड़ा। अब हम 1 मीटर 80 पॉइंट में ही इसको कटिंग करेंगे। सबसे पहले इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से ट्रायंगल शेप में इसको बिछा देंगे, अच्छी तरह से जमा के। अच्छे से इसको साफ कर लेना है, एक भी सिलवट नहीं रहने देना है कपड़े में। कपड़े को अच्छे से बिछा लेने के बाद हमें पोंचे का फिटिंग का निशान लगाना है। तो उनका पोंचा जो है 9 इंच का आता है, तो उसका आधा हिस्सा 4.5 इंच होता है। उसमें हम आधा इंच प्लस करके 5 इंच पर हमारे पोंचे के फिटिंग का निशान लगेगा और 1 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए लेंगे। ये 6 इंच टोटल हो गया है। अब इसके हम पट्टी से सीधी लाइन खींच लेंगे। अब ये पोंचे के निशान से 19 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे और हमने यहाँ नीचे 6 इंच लिया था, यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को पट्टी की मदद से मिला लेंगे। ये तो हो गया हमारा। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई में हमें 7 इंच माइनस करके हमारी पूरी लंबाई लेनी है। मैं पूरी लंबाई लूँगा 52 इंच। इनकी जो लंबाई है 38 इंच है, तो 52 इंच इनके लिए, चूड़ीदार के लिए सफिशिएंट रहेगा। अब यहाँ पर हमारे चौड़ाई के लिए कपड़ा कम है, तो यहाँ जॉइंट लगाएंगे। इसे कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर लिया है। पेपर को इस तरह से रख देंगे। इसको अच्छे से जमा के रख देना है हमें। कपड़ा बिल्कुल भी नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। अब इसको रख देने के बाद हमें चौड़ाई का निशान लगाना है। तो इनकी जो सीट है 36 इंच है, तो उसमें हमें 10 इंच प्लस कर देना है, तो होगा 46 इंच। तो उसका चौथा हिस्सा जो आएगा हमारा 11.5 इंच आएगा। 11.5 इंच पर हम मार्क लगा देंगे। ये हमारी चौड़ाई का निशान रहेगा। अब इसको पट्टी से सीधा कर लेंगे, सीधी लाइन खींच लेंगे पट्टी से। अब यहाँ से 7 इंच हम माइनस करके 16 इंच पर ये हमारा निशान लगेगा। किस तक का निशान लगेगा हमारा 16 इंच पर। और यहाँ पर हमने 11.5 इंच रखा था ऊपर, तो नीचे हम 12.5 इंच रखेंगे। एक इंच बढ़ा कर रखेंगे। अब ये निशानों को हमें मिला लेना है। अब इस निशान से नीचे के निशान तक मिला लेंगे, इसलिए पट्टी को हम इस तरह से नहीं, ये राउंड शेप में रखकर निशान लगाएंगे।
ये निशान हमने लगा लिया है। अब ये जो ऊपर यहाँ पर भी हमें निशान लगा लेना है पेपर के ऊपर। निशान लगाकर इसको हम साइड में रख देंगे। तो चलिए अब कटिंग करते हैं। दोस्तों कटिंग हो जाने के बाद हमें यहाँ पर नीचे 4 इंच या 5 इंच पर एक कट लगा लेना है। यहाँ पर हमारे हुक आएंगे, हुक टाक देंगे हम यहाँ पर। अभी ये हम इसको साइड में रख देंगे। जो हमने जो पेपर लिया था उस पर जो निशान लगाया था उसको भी काट लेंगे। यहाँ पर हमारी जॉइंट आएगी, तो यहाँ हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखकर कट कर लेना, आधा इंच मार्जिन रखना है और यहाँ से बराबर मार्किंग पर ही कट कर देना है। यहाँ पर मैंने स्टेपलर लगाया था, पेपर कम था इसलिए। यहाँ पर मैं फिर से स्टेपलर लगा दूंगा, ये निकल रहा है। तो ये हमारा बन गया है। इसको हम क्या करेंगे, ये कपड़ा लेकर, ये डबल फोल्ड किया हुआ कपड़ा है, हम फिर से इसको अच्छी तरह साफ कर एक फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको पेपर को हम रख देंगे। इसको रख देने के बाद इसको सब तरफ से मार्किंग कर लेंगे। अब हमें इस मार्किंग पर ही कटिंग करनी है। ये कटिंग हो गई है। अभी ये जो हमने जो कट किया है कलियां, वो यहाँ पर आएंगी इस तरह से जॉइंट लगाकर हम उसको सी देंगे। अब हम निकालेंगे सलवार का बेल्ट। बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पर कपड़ा बचा हुआ लिया है, इसको डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब हम इसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे। हमारा निशान लगेगा 23 इंच पर। यहाँ पर निशान लगाएंगे और बेल्ट की लंबाई हम रखेंगे 9 इंच। इस तरह से निशान लगा देंगे और यहाँ पर भी निशान लगा देंगे और पट्टी की मदद से दोनों निशानों को मिला लेना है। ऊपर जो हमारा कपड़ा जो कम पड़ रहा है वहाँ पर हम जॉइंट लगाएंगे। अभी कटिंग भी हो गई है बेल्ट हमारी, तो इस कपड़े को हम यहाँ पर जॉइंट लगाकर बेल्ट तैयार होगा हमारा। तो इसको साइड में रख देते हैं। तो चलिए अब सिलाई की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम मशीन पर आ गए हैं हमारी। तो सबसे पहले हम बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट बनाने के लिए इस कपड़े को हम पहले मैं सेंटर से कट कर लूंगा इसे। इस कपड़े को इस तरह से रखकर जो बेल्ट जो है हमारा सीधी साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए। इस तरह से रखकर उसको सिलाई लगा लेना है।
और फिर ऊपर से किनारे से भी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरी ओर भी हमें सिलाई करनी है, तो उससे पहले हम बीच में एक छोटा सा कट लगाएंगे। इस ओर भी हमें इसको जॉइंट लगा लेनी है और ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेनी है। अब इस सेंटर से पकड़कर हमें इसको अच्छे से डबल फोल्ड कर लेना है। कपड़ा बिल्कुल भी नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर हम नीचे से 9 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। अब उसको सीधा कट कर लेंगे। अब ये हमारे बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब उसको हम सिएंगे, तो उसके लिए हम किस तरह सीना है मैं बताऊंगा। ऊपर से 1.5 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे, फिर उस निशान से नीचे आधा इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो इस जो हमने मार्किंग की है वही हमारी सिलाई लगेगी। तो इस तरह से सिलाई लगानी है। धागे को कट कर लेना है। कट करके इसको सीधा करके हमें किनारे से सिलाई लगा ली है दोनों तरफ। ये सिलाई लग गई है। ठीक है, इस तरह से दिखेगा ये। इस तरह से ये होल होगा, यहाँ पर हमारा नाड़ा जाएगा। अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके किनारे से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमारी पूरी सिलाई लग गई है। अब निकाल कर ये धागे कट कर लेंगे। ये बेल्ट हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए, यहाँ पर हमारा नाड़ा जाएगा इस होल में। तो इसको हम साइड में रख देंगे। अब जो हमने जो कलियाँ कट करी थी उसको जॉइंट करेंगे। उसके लिए इस तरह से उसको खोल लेना है। खोलकर सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है और कली की जो सीधी साइड है अंदर की तरफ रखनी है। और ये वाला जो हिस्सा है किस तक की तरफ आना चाहिए और नोक वाला हिस्सा ऊपर बेल्ट की तरफ जाना चाहिए। इस तरह से आपको अच्छे से जमा कर रख देना है और आधा इंच पर सिलाई लगानी है। सिलाई लग जाने के बाद किनारे से एक सिलाई लगाकर हम पक्का कर लेंगे।
इसी तरह से दूसरी वाली साइड भी हम सिलेंगे। इसे भी हमें सीधी साइड ऊपर की तरफ रखकर कली की ये वाला जो हिस्सा है किस तक की ओर होगा और कली हमारी सीधी साइड अंदर की तरफ होगी और ये नोक वाला हिस्सा बेल्ट की तरफ होगा। इसे भी सिलाई लगाकर ऊपर से एक और सिलाई लगाएंगे। इसी तरह आपको दूसरा वाला पार्ट भी जॉइंट करके सिलना है। ये दूसरा वाला पार्ट भी हो गया है हमारा। अब हम किस तक जोड़ेंगे, उसके लिए एक पार्ट को सीधी साइड ऊपर की तरफ और दूसरे पार्ट को सीधी साइड अंदर की तरफ रखकर किस तक जॉइंट कर लेनी है। आधा इंच पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई पूरी होने के बाद इसे भी हम ऊपर से किनारे से सिलाई लगाकर पक्का करेंगे। इसी तरह से आपको दूसरी साइड वाला किस तक भी जॉइंट कर लेना है। किस तक जॉइंट हो गया है दूसरी साइड का भी। अब हमें इस पर बेल्ट लगा लेनी है। इस तरह से हमारा बेल्ट जॉइंट होगा। तो सबसे पहले हम जो नाड़े वाली साइड है सेंटर वाली, उसको सीधी साइड ऊपर की तरफ रखकर ये पार्ट वाली सेंटर वाली साइड भी दोनों मिलाकर रखेंगे। यहाँ पर भी हम आधा इंच पर सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर हमारा कपड़ा जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है पार्ट का, तो वहाँ पर हम 2 प्लेटें लगा देंगे। इस तरह से देखते रहिए आप। एक प्लेट यहाँ हो गई, एक प्लेट उसके अपोजिट साइड में लगा देंगे। ये हमारी पूरी गोलाई सिल चुकी है। अब हम उसको सीधा करके यहाँ पर एक टेंशन पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर ये सिलाई भी हमारी पूरी हो गई। अब हमारा आता है मेन काम, यानी कि फिटिंग का काम। तो फिटिंग करने के लिए इस तरह से आप रखेंगे, इस तरह सेंटर में रखकर दोनों को बराबर कर लेना है।
कपड़े को आगे पीछे नहीं होने देना है। और ये जो कट लगाया था हमने, वहाँ से हमारी सिलाई शुरू होगी। तो हम फिटिंग का निशान लगाएंगे पहले। फिटिंग हमारी 5 इंच पर आई है, तो 5 इंच पर निशान लगा देंगे और वहीं से सिलाई करेंगे। सिलाई किस तरह से करने हैं देखते रहिए। सिलाई हमें ये जो किस तक जो हमारा जॉइंट किया है वहाँ तक ही सिलाई लगानी है। फिर पलटा कर हमें दूसरे पोंचे से फिटिंग कर लेनी है। फिर से यहाँ पर भी हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। हमारी फिटिंग का निशान रहेगा 5 इंच। और फिर से यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। इसे भी हम यहाँ पर रोक देंगे और फिर से हम इस पोंचे से उस पोंचे तक एंड तक पूरी सिलाई करेंगे। इस तरह से सिलाई करने से सिलवटें नहीं आएंगी और फिनिशिंग आएगी अच्छी से। अब हम धागे वगैरह काट लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। अब शलवार को पलट लेना है, सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हम पोंचे सिएंगे इसके लिए हमें यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेना है, एक फोल्ड और ये दूसरा फोल्ड, और किनारे से सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमारा पोंचा तैयार हो गया है। इसी तरह से आपको दूसरा पोंचा भी तैयार करना है। ये देखिए, यहाँ पर हमारे हुक आएंगे। यहाँ पर एक, ये दो हुक आएंगे यहाँ पर हमारे। इसी तरह से दूसरा पोंचा तैयार कर लेना है। दूसरा पोंचा भी मैंने तैयार कर लिया है। ये हमारी सलवार जो है कंप्लीट हो गई है। मैं इसको आपको सीधा कर खोल कर दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमारी सलवार बनी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारी सलवार बन गई है, चूड़ीदार सलवार। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, हमें कमेंट करके बताइए और क्या क्या सीखना चाहते हैं आप। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।